हेलो गाइस, मैं हूं सैफ यूसुफ़ी और स्वागत है आपका यूसुफ़ी क्लासेस में। आज मैं फिर से लेके आया हूं आप लोगों के लिए जीके के टॉप 10 क्वेश्चन। विज्ञान की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। तो चलिए लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश में मिला? चीन, न्यूजीलैंड, अमेरिका या फिर पाकिस्तान? योर टाइम स्टार्ट नाउ। महिला को वोट देने का अधिकार सबसे पहले किस देश में मिला था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने ही महिला को सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है? 25%, 50%, 75% या फिर 100%? योर टाइम स्टार्ट नाउ। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या है? सी, 75%। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 18 कैरेट सोने में 75% सोना और बाकी 25% तांबा होता है। ये भी नोट करते चलिएगा। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा आम उत्पादक देश कौन सा है? चीन, अफ्रीका, इंडिया या फिर बांग्लादेश? योर टाइम स्टार्ट नाउ। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम उत्पादन कौन सा देश करता है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, इंडिया। इंडिया देश पूरे दुनिया में सबसे अधिक आम का उत्पादन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है? आम, पका पपीता, सेब या केला? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, पका पपीता। पका पपीता ही एक ऐसा फल है जिसमें सभी विटामिन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? लौंग, गोलकी, दालचीनी या फिर इलायची? मसालों की रानी किसे कहा जाता है? चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, इलायची। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काली खांसी रोग के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है? डीपीएस, डीपीटी, एलिसा या पीपीटी? योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। बी, डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। ये भी याद रखिएगा, डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश नायक की उपाधि किसे दी गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम या फिर भगत सिंह? देश नायक की उपाधि किसे दी गई थी? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद या फिर मंगल पांडे? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। यह नारा किसने दिया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, अबुल कलाम आज़ाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी का फोटो सबसे पहले कब लाया गया? 1985, 1986, 1987 या फिर 1988? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। भारतीय नोट पर महात्मा गांधी का फोटो सबसे पहले कब लाया गया? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सी, 1987। महात्मा गांधी का फोटो भारतीय नोट पर सबसे पहले 1987 में लाया गया। और कौन से नोट में लाया गया था? तो 500 रुपये के नोट पे। दो क्वेश्चन निकल के आया है। महात्मा गांधी का फोटो जो नोट पे है वो 1987 से सबसे पहले आया और कौन से नोट पे आया? तो 500 रुपये के नोट पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर लोकसभा अध्यक्ष?
कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह प्रमाणित कौन करेगा? डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, यह प्रमाणित करेगा। चलिए, आपका टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सीधे आप तक पहुंच सके। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में।